हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस कर लिया था ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन से, और उसके पहले वाली पूरी कवर करी थी। आज हम इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स। ये वीडियो पार्ट नंबर 2 है, तो यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ। कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स ये फॉर्म होती है ट्रांजिशन, ठीक है। ट्रांजिशन मतलब होता है ट्रांसफॉर्म होना, चेंज होना। किस चीज़ में चेंज होना? तो कॉन्टिनेंटल शोर्स, यानी कि जो तट होती है ना, कोई भी कॉन्टिनेंट के जो तट हो गई और उसके डीप सी बेसिन्स हो गए, उसमें आपको चेंजेस दिखेंगे, मॉडिफिकेशंस दिखेंगे। और इसमें क्या हो सकता है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो सकती है, कॉन्टिनेंटल स्लोप, हम आगे जाके इस चीज़ को देखेंगे। और कॉन्टिनेंटल राइज एंड डीप ओशनिक ट्रेंचेस आपको देखने को मिलेगी। इनमें से आपको डीप ओशनिक ट्रेंचेस दिखेंगे, ठीक है। आर द एरियाज विच आर कंसिडरेबल इंटरेस्ट इन सो फार एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स इज कंसर्न। तो इसमें आपको डीप ओशनिक ट्रेंचेस दिखेंगे, बड़े बड़े खाई दिखेंगे ओशंस में। और जैसे मरियाना ट्रेंच को भी देखेंगे, वो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, ठीक है। डीप चैलेंजर्स वो सब हम देखेंगे। तो ये एक ऐसी एरियाज़ है जो कि कंसिडरेबली इंटरेस्ट था, ठीक है। इंटरेस्ट इन सो फार एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स इज़ कंसर्न, जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स और ओशंस देख रहे हैं। तो ये भी क्या है, डीप ओशनिक ट्रेंचेस भी उसके साथ हमारा क्या बन गया है, एक सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट बन गया है। अब हम एबिसल प्लेन्स देखते हैं। ये बहुत ही एक्सटेंसिव प्लेन्स हैं। प्लेन्स मतलब आपको पता है ना, नॉर्दर्न प्लेन जैसे प्लेन हो गया, ऐसे ये भी एक एबिसल प्लेन है जो कि लाई कर रहा है बिटवीन द कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स। जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन और मिड ओशनिक रीजेस के बीच में क्या लाई कर रहा है, एक्सटेंसिव प्लेन्स। याद रखना आपको, कॉन्टिनेंटल मार्जिन से लेकर मिड ओशनिक रीजेस तक। तो एबिसल प्लेन जो है ये ऐसी एरियाज़ है जहाँ पे कॉन्टिनेंटल सेडिमेंट्स जो होते हैं वो बहुत दूर दूर मार्जिन्स में जाके डिपॉजिट्स हो जाती है। तो मैं आपको यहाँ पे एक फ़ोटो दिखाती हूँ एबिसल प्लेन का, और भी बाकी आप देख लेना, तो इससे आपको आइडियाज़ मिल जाएगी कि वो कैसा दिखता है, एबिसल प्लेन्स। ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे होगे, एक मिनट, दिस इज़ द फ़ोटो, ठीक है। मिड ओशन रिज आपको बीच में दिख रही होगी, ये कुछ इस तरह से दिखती है। ट्रेंच आप देखो, सबसे डीप लेवल एकदम अंदर तक आपको डीप काफ़ी स्टिफ दिख रहा होगा, राइट। बहुत ही स्टीप है, स्टीप डाउन बिलो, एकदम नीचे ये ट्रेंच है, सबसे गड्ढा नीचे का। और आपको ऊपर कॉन्टिनेंटल शेल्फ दिख रही होगी, फिर उसके नीचे कॉन्टिनेंटल स्लोप, ठीक है। फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा कुछ उठा हुआ है, इसको सी माउंट बोलते हैं। और सी माउंट और मिड ओशन रिज कुछ इस तरह से दिखता है। सी माउंट का थोड़ा सा बड़ा वर्जन है, वहाँ पे आपको थोड़ी थोड़ी रिजेस उठी उठी दिखेंगी, और उसके बीच में ही आपको एब्सल प्लेन दिखेगा जो बिल्कुल प्लेन है, राइट। और कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड बिटवीन मिड ओशन रिज आपको एबिसल प्लेन देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा और इमेजेस दिखा देती हूँ। लेट मी सी इफ देयर इज़ एनी इमेजेस दैट कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस। ये देखो, आपको पूरे अर्थ में ही रख कर दिखाया जा रहा है एबिसल प्लेन, ठीक है। ये कुछ इधर पर दिखा दिया, फिर यहाँ पर भी दिखा रहा है स्लोप, राइज, शेल्फ एंड एबिसल प्लेन। ये देखो, ये मरियाना ट्रेंच है यहाँ पर। पिक्चर इज़ नॉट क्लियर। ओके, आई होप यू गॉट द आइडिया। let's uh, let's come here and start this, continue this. Okay, abyssal plains
ऐसे एरियाज़ है जो बीच में है कॉन्टिनेंटल मार्जिन और मिड ओशनिक रिजेस को, ठीक है। वहाँ पे एक एक्सटेंसिव प्लेन यानी फैला हुआ प्लेन है, उसी को हम बोलते हैं एबिसल प्लेन। अब आ जाते हैं मिड ओशनिक रिजेस। ये क्या होती है भाई? मिड ओशनिक रिजेस जो होती है ये फॉर्म करता है, दिस फॉर्म्स एन इंटरकनेक्टेड चेन ऑफ माउंटेन सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या फॉर्म करेगा? एक इंटरकनेक्टेड चेन, ठीक है, माउंटेन सिस्टम का। यानी कि माउंटेन बिल्कुल लगातार क्या होगा, ऐसे ऐसे एक माउंटेन सिस्टम तक एक चेन बना रहेगा और बहुत दूर तक पूरे फैली होगी। मैं आपको वीडियो नहीं मतलब फ़ोटोज़ दिखाऊंगी, इसमें दिया होगा, ऐसा हो दिखा दूँगी, ओके। तो ये ओशंस के अंदर होता है, ठीक है। चेन ऑफ माउंटेन सिस्टम है जो एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है। सबसे लार्जेस्ट माउंटेन चेन है सरफेस ऑफ द अर्थ थ्रू सबमर्ज्ड अंडर द ओशनिक वाटर्स। तो ये सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन आपको देखने को मिलेगा इवन दो, ठीक है, अर्थ में, लेकिन ये क्या है, सबमर्ज यानी कि वाटर्स में डूबी हुई है। तो ये सबमर्ज्ड है ओशनिक वाटर्स में। इसको कैरेक्टराइज्ड की गई है बाय सेंट्रल रिफ्ट सिस्टम एट द क्रेस्ट। तो ये कैरेक्टराइज्ड किया जाता है, इसकी जो रिफ्ट है ना वो क्रेस्ट में आपको उसको देखने को आपको मिलेगा, ठीक है, इसके सिस्टम। ये फ्रैक्शनेटेड प्लेट्यू एंड फ्लैंक जोन ऑल अलोंग इट्स लेंथ। इसका जो फ्रैक्शनेटेड प्लेट्यू है और काफ़ी फ्लैंक जोन आपको दिखेगा इसके लेंथ में। और रिफ्ट सिस्टम इज़ एट द क्रेस्ट इज़ द जोन ऑफ इंटेंस वॉल्केनिक एक्टिविटी। और इसके जो क्रेस्ट ऑफ जोन में क्या होता है, हमेशा इंटेंस वॉल्केनिक एक्टिविटी चलती ही रहती है। प्रीवियस चैप्टर में आपको इंट्रोड्यूस की गई थी टाइप ऑफ वॉल्केनोज एज मिड ओशनिक वॉल्केनोज। तो मिड ओशनिक वॉल्केनोज में भी आपने टाइप्स ऑफ पढ़ा था पिछले चैप्टर में। तो मिड ओशनिक वॉल्केनोज भी क्या है, उसकी है, ठीक है, टाइप में आ जाती है। तो यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज और ये मिड ओशनिक वॉल्केनोज, ठीक है, मैंने ये बता दी। अब हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोज देखते हैं कि कैसे अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज की डिस्ट्रीब्यूशन की गई है। अब आप मैप्स को स्टडी करो, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई गई है सिस्मिक एक्टिविटी और वॉल्केनोज की। फिगर 4.2 में आपको देखने को मिलेगा। और आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे लाइन ऑफ डॉट्स जो है वो बीच अटलांटिक ओशंस में बनाई गई हैं, जो कि बिल्कुल ऑलमोस्ट पैरेलल है कोस्ट लाइन से, ठीक है। लेट्स सी 4.2 फिगर। ओके, दिस वन इज़ 4.2 फिगर एंड यू कैन सी द डॉट्स, राइट। तो ये जो डॉट्स हैं ना ये हॉट स्पॉट्स हैं, और जो छोटे से डॉट्स हैं वो वॉल्केनिक इरप्शंस को यहाँ पे इंडिकेट की गई है। एंड जो ऑफ वाइट ब्लैक कलर दैट इज़ शैलो अर्थक्वेक सेंटर्स, दिस वन। और जो डीप अर्थक्वेक जोन्स हैं उसको स्क्वायर में दिखाई गई है, ठीक है। जैसे डीप स्क्वायर तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, डीप अर्थक्वेक जोन्स, ठीक है भाई। ये कहाँ पे आपको दिख रहा है क्या यहाँ पर? मुझे तो डीप अर्थक्वेक जोन्स कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। नेवर माइंड, आप इसको देख लेना, खोजना, ओके। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वॉल्केनिक इरप्शंस के डॉट्स दिख रहे हैं, ठीक है। वॉल्केनिक इरप्शंस यानी ये सब जगह में वॉल्केनिक इरप्शंस होती हैं। ये पूरा देख रहे हो, पूरा चेन ऑफ सिस्टम है ये पूरा, ठीक है। यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस हो रही हैं, दिस इज़ इट, ठीक है। ये पूरा क्या है, ये ब्लैक जो गोल है ये हॉट स्पॉट्स हैं, दीज आर हॉट स्पॉट्स, यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है। इंडिया में आपको नहीं मिलेगा ज़्यादा देखने को,
और यहाँ पे अंडमान निकोबार में एक बैरन आइलैंड है जहाँ पे आपको वॉल्केनिक दिखेगा ओनली, जो कि डोरमेंट है। ये देखो वॉल्केनिक इरप्शंस, और इसे रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, दिस वन, ये वाला। तो 4.2 की फिगर हमने देख ली। आप कुछ लाइन ऑफ डॉट्स देखोगे सेंट्रल पार्ट ऑफ एटलांटिक ओशन, एटलांटिक ओशन के सेंट्रल पार्ट में देखने को बोल रहा है। दिस इज़ एटलांटिक ओशन, ठीक है। एटलांटिक ओशंस में आपको लाइन ऑफ डॉट्स दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर आप लाइन ऑफ डॉट्स देखोगे सेंट्रल पार्ट्स ऑफ एटलांटिक ओशन, जो कि बिल्कुल पैरेलल है, किसका, कोस्ट लाइन का पैरेलल है। इज़ इट रियली सो? देखो कोस्ट लाइन का क्या है, पैरेलल है ना, पैरेलल दिख रहा है आपको, दिस इज़ पैरेलल टू द कोस्ट लाइन। इट फर्दर एक्सटेंड्स इनटू द इंडियन ओशन, और इंडियन ओशन तक क्या है वो फर्दर एक्सटेंशन इसकी देखने को आपको मिलेगी, इंडियन ओशन तक, मतलब इंडियन ओशन तक फैली हुई है। इट फर्दर एक्सटेंड्स इनटू द इंडियन ओशन, ये क्या करता है, बाइफरकेट्स कर रहा है, यानी कि हाफ तो काट दे रहा है, लिटिल साउथ ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट विथ वन ब्रांच मूविंग इनटू ईस्ट अफ्रीका एंड अदर मीटिंग इन सिमिलर लाइन लाइक म्यांमार टू न्यू गिनी। तो इंडिया के थोड़े साउथ टिप को ये क्या कर रहा है, काट ले रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो और ये म्यांमार तक, वहाँ तक क्या है, फैल गया है ये इधर। टू न्यू गिनी, न्यू गायना। You will notice that this line of dots coincides with the mid-oceanic ridges. अब ये जो छोटे छोटे डॉट्स हैं ना, ये मिड ओशनिक रीजस से क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा। और जो शेडेड बेल्ट है ये क्या शो करेगा, another area of concentration coincides with the alpine Himalayan system and the rim of Pacific oceans। तो यहाँ पे जो शेडेड आपको बेल्ट दिख रही है ये शो करता है एक अलग ही कंसंट्रेशन, एक मिनट, तो एक मिनट, एल्पाइन, अच्छा, तो द शेडेड बेल्ट, यहाँ की जो शेडेड बेल्ट है वो शो करी है एक अलग ही कंसंट्रेशन कोइंसाइड करेगा एल्पाइन हिमालयन और एल्पाइन हिमालयन सिस्टम एंड द रिम ऑफ द पैसिफिक ओशन, ठीक है, ये इंडिकेट करेगा। इन जनरल यहाँ पे जो फोकी ऑफ द अर्थक्वेक है इस एरिया में ऑफ मिड ओशनिक रीजेस, ये काफ़ी शैलो डेप्थ्स में आपको देखने को मिलेगा। वेयर एज अलॉन्ग द एल्पाइन हिमालयन बेल्ट्स, यहाँ पर जो रिम है पैसिफिक का, यहाँ के अर्थक्वेक्स जो हैं डीप सीटेड हैं, यानी बहुत अंदर हैं। द मैप ऑफ वॉल्केनोज, ये सिमिलैरिटी पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। द रिम ऑफ पैसिफिक इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रिंग ऑफ फायर, ठीक है। तो जो रिम ऑफ पैसिफिक है उसको हम रिम ऑफ फायर भी बोलते हैं, ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज इन दिस एरिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्या है, एक्टिव वॉल्केनोज आपको देखने को मिलेंगी जो हर समय फटते ही रहते हैं, वहाँ एक्सप्लोड होती रहती है। अब हम देखेंगे व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग है क्या चीज़, जैसे कि हमने मेंशन करा था अबव, एक पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज़ में जो प्रोवाइड करा है हमें काफ़ी कंसिडरेबल इंफॉर्मेशन, जो कि अवेलेबल था वियगनर के टाइम, और वियगनर ने उसको हमारे सामने उसको रखा। तो ये जो कॉन्सेप्ट था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की, ये पर्टिकुलरली मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर, ठीक है, वो क्या कर रहे थे, ओशन फ्लोर को मैपिंग कर रहे थे, और यहाँ के पैलियो मैग्नेटिक स्टडी ऑफ रॉक्स फ्रॉम ओशनिक रीजन्स। अब जितने भी
रॉक्स हैं, ठीक है, और उनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी पहले की पुरानी टाइम, तो ये जो स्टडी ऑफ रॉक था ओशनिक रीजन्स, ये रिवील करता है कुछ फॉलोइंग फैक्ट्स, ठीक है, कुछ हमें यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलती है। सबसे पहला तो ये है, इट वॉज रियलाइज दैट ऑल टाइम it was realized that all along the mid oceanic ridges, तो मिड ओशनिक रीजेस से हमने ये रियलाइज़ करा कि जो वॉल्केनिक इरप्शंस हो रही हैं ये काफ़ी कॉमन है, और ये ह्यूज अमाउंट्स ऑफ लावा सरफेस में इस एरिया में लाती है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट्स ऑफ लावा टू द सरफेस इन दिस एरिया। फिर उसके बाद हम देखते हैं द रॉक्स इक्विडिस्टेंट ऑन ईदर साइड्स ऑफ द क्रेस्ट। अब जो रॉक्स हैं वो क्या है, बिल्कुल इक्वली एक दूसरे से दूर है ऑन ईदर साइड्स, ठीक है, एक उधर साइड्स और इधर साइड्स में है मिड ओशनिक रीजन्स में, जो कि काफ़ी रिमार्केबल सिमिलैरिटीज़ दिखाती है इन टर्म्स ऑफ पीरियड ऑफ फॉर्मेशंस, कि इनका कब ये बने थे। तो आप उधर का देखोगे तो लगेगा वो उसी समय बना, और उस तरफ का देखोगे तो वो भी रिमार्केबल सिमिलैरिटीज़ दिखाते हैं। और जो केमिकल कंपोजिशंस हैं और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं ये भी काफ़ी सिमिलर हैं। Rocks closer to the mid-oceanic ridges have normal plurality and the youngest। अब rocks जो है मिड ओशनिक ridges का, वो काफ़ी उनका प्लोरलिटी जो है, पोलैरिटी, ये काफ़ी क्या है, पोलैरिटी है। तो इनकी जो पोलैरिटी है यानी कि अलगपन है, ये नॉर्मल पोलैरिटी हो गई, काफ़ी यंगेस्ट है। यहाँ जो एज है रॉक्स की वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। इंक्रीजेज जैसे कि आप मूव करोगे उनसे दूर क्रेस्ट से, तो आपको एज ऑफ रॉक मतलब उनकी एज ज़्यादा दिखेगी, और जो अंदर की है वो ज़्यादा कम एज की है। फिर जो ओशन क्रस्ट रॉक्स हैं ये काफ़ी क्या है, यंगर है कॉन्टिनेंटल रॉक से। एज ऑफ रॉक जो है ओशनिक क्रस्ट में वो कुछ 2000 मिलियन ईयर्स ओल्ड हैं, उससे भी ज़्यादा ही हैं बल्कि। कॉन्टिनेंटल रॉक फॉर्मेशन जो है वो इतने पुराने हैं, और ये इतने पुराने हैं। फिर यहाँ के जो सेडिमेंट्स हैं ओशन फ्लोर के, ये अनएक्सपेक्टेडली क्या है, बहुत पतले हैं। साइंटिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ओशन फ्लोर जो होती है वो बहुत पुरानी है कंटिनेंट की तरह, ये एक्सपेक्टेशन ऐसा कर रहे थे, बट उल्टा हो गया। और यहाँ की जो सीक्वेंस है सेडिमेंट्स की, पीरियड ऑफ मच लॉन्गर ड्यूरेशंस, बहुत टाइम की है, ठीक है, लॉन्गर ड्यूरेशन की है। हाउएवर नो वेयर वॉज द सेडिमेंट कॉलम फाउंड टू बी ओल्डर देन 200 मिलियन ईयर्स। तो यहाँ के जितने भी सेडिमेंट है ना, वो कहीं नहीं मिला जो 2000 साल मिलियन ईयर से भी पुराने हैं। फिर यहाँ के जो डीप ट्रेंचेस देखोगे ये काफ़ी डीप सीटेड है, बहुत डीप सीटेड। ओशनिक रीजेस एरियाज़ हैं, क्वैक फोकी हैव शैलो डेप्थ्स, और जो क्वैक फोकी है इनकी काफ़ी छिछली डेप्थ्स हैं, ज़्यादा नहीं है। लेकिन ओशनिक रीजेस एरियाज़ में काफ़ी आपको बड़े बड़े ट्रेंचेस दिख जाएंगे। ओशन अर्थक्वेक ऑकरेंसेस जो हैं मिड ओशनिक रीजेस एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा होती है। सो ये जो फैक्ट्स एंड डिटेल एनालिसिस है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रॉक्स दोनों साइड की, मिड ओशनिक रिज लेड हेस 1961 में प्रपोज करा उन्होंने, अपनी हाइपोथेसिस दिया नोन एज सी फ्लोर स्प्रेडिंग। इन्होंने बोला सी फ्लोर क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रही है। हेस ने आर्ग्यू करा constant eruptions at the crest of oceanic ridges cause the rupture of the oceanic crust। ठीक है, अभी हैस ने क्या करा, इन्होंने आर्ग्यू करा कि जो कांस्टेंट इरप्शंस होती है क्रेस्ट की ओशनिक रिजेस, जिससे क्या हो जाता है, ओशनिक क्रस्ट जो है वो रप्चर हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पे एक न्यू लावा वेजेस हो जाती है इसी में, पुशिंग द ओशनिक क्रस्ट ऑन ईदर साइड, और ओशनिक क्रस्ट को क्या कर लेता है, दोनों साइड से पुश करता है। तो ओशन फ्लोर जो है ना
वो स्प्रेड हो जाता है। द यंगर एज ऑफ द ओशनिक क्रस्ट एज वेल एज द फैक्ट दैट द स्प्रेडिंग वन ऑफ वन ओशन डज नॉट कॉज द श्रिंकिंग ऑफ द अदर। अब जैसे जो यंग एज होता है, ठीक है, द यंगर एज ऑफ द ओशनिक क्रस्ट, ठीक है, ओशनिक क्रस्ट का जो यंगर एज है, और फैक्ट ये है कि द स्प्रेडिंग वन, जो स्प्रेड हो रहा है ओशन, ये कॉज नहीं करता श्रिंकिंग ऑफ द अदर, ठीक है, दूसरा को छोटा नहीं कर देता। ये हेस्ने से बोला। थिंक अबाउट द कंजप्शंस ऑफ द ओशन क्रस्ट। ही फर्दर मेंटेन्ड दैट, आप सोचो, ठीक है, कंजप्शन ऑफ ओशनिक क्रस्ट देखो। द फर्दर मेंटेन दैट द ओशन फ्लोर जो है वो पुश्ड हो रहा है ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शंस एट द क्रस्ट, सिंक्स डाउन एट द ओशनिक ट्रेंचेज एंड गेट्स कंज्यूम। तो ये क्या हो जाता है, ये डूब जाता है और ऑर्गेनिक ट्रेंचेज में, सॉरी, और ओशनिक, देखो, इट गेट्स पुश्ड ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनिक इरप्शंस हो गई तो ये क्या हो जाता है, ये पुश्ड हो जाता है क्रेस्ट के सामने से और सिंक हो जाता है ओशनिक ट्रेंचेस में और वहाँ पर गायब हो जाता है। द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग हैज़ बिन डिपिक्टेड इन फिगर 4.3, ठीक है, 4.3 में अच्छे से दिखाया गया है। दिस इज़ 4.3 फिगर, तो सॉरी 4.4 है ये, पोजिशन ऑफ द कॉन्टिनेंट थ्रू जियोलॉजिकल पास्ट। तो 4.3 हम देख लेते, ये वाला 4.3 है। यहाँ पे सी फ्लोर स्प्रेडिंग आप देख रहे होगे, ये कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, अरे सबडक्टिंग प्लेट, यहाँ पे प्लेट क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है, सबडक्शन हो रही है। ये ओशनिक क्रस्ट करेंट है, ये लिथोस्फीयर ही है, ये एस्थेनोस्फीयर सबसे वीक, और ये हॉटस्पॉट है। ये शील्ड वोल्केनो यहाँ पे क्या हो रहा है, इरप्ट हो रहा है, और ये ट्रेंच, ठीक है। अब हम द मोशंस ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ड्यूरिंग द पास्ट 540 मिलियन ईयर्स। अफ्रीका में एक में अफ्रीका है, ठीक है, दिस इज़ अफ्रीका, और देखना पड़ेगा, 2 में साउथ अमेरिका, 3 में अंटार्कटिका, 4 में ऑस्ट्रेलिया, 5 में इंडिया, 6 में चाइना, 7 में नॉर्थ अमेरिका, 8 में यूरोप, 9 एंड 10 सिबेरिया, ठीक है, 9 और 10 में साइबेरिया। तो अब देखो ना कैसे ये लोग टूट टूट कर अलग हो रहे हैं। ये 540 मिलियन ईयर्स एगो में ऐसा था, फिर 420 में ऐसा हो गया, फिर 300 मिलियन ईयर्स एगो में ऐसा था, 120 में ऐसा था, और प्रेजेंट अभी ऐसा है। तो इतने फॉर्म्स चेंज हुए हैं हमारे अर्थ के कॉन्टिनेंट्स की। अब जो कॉन्सेप्ट टर्म आती है प्लेट टेक्टोनिक्स, और टेक्टोनिक प्लेट जो होता है हम इसको लिथोस्फेरिक प्लेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट, ठीक है। और ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिथोस्फेरिक प्लेट। ये काफ़ी क्या होती है, बहुत ही मैसिव होती है और इरेगुलरली शेप्ड स्लैब ऑफ सॉलिड रॉक होती है, जिनकी कोई इरेगुलर शेप होती है ऐसा, ठीक है, बहुत बड़ी सी सॉलिड रॉक होती है, जनरली कंपोज्ड होती है कॉन्टिनेंटल या फिर ओशनिक लिथोस्फियर। तो हम यहाँ बोथ वेज की बात करें, यानी कि वो कॉन्टिनेंटल भी हो सकती है और ओशियानिक लिथोस्फीयर भी हो सकती है। तो आपको ये सब याद रखनी है। दूसरा जो है ये प्लेट्स ओशियानिक लिथोस्फीयर और कॉन्टिनेंटल ये दोनों रहती है, ठीक है। ओशियानिक मतलब पानी के अंदर है प्लेट्स, और कॉन्टिनेंटल मतलब जो सरफेस अर्थ के जो कॉन्टिनेंट में, जो पानी में नहीं है, लैंड में है, ठीक है। तो प्लेट जो होती है ना वो हॉरिजॉन्टली है ओवर द एस्थेनोस्फीयर। तो एस्थेनोस के ऊपर आपको दिखेगा हॉरिजॉन्टली प्लेट जो है वो रखी हुई है, यानी प्लेट्स बस ऐसे हैं, ठीक है, ये प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स हैं, ऐसा फिर टकराते रहते हैं एक दूसरे से, ये हम पढ़ने वाले हैं अभी। तो प्लेट जो होती है वो हॉरिजॉन्टली एस्थेनोस्फीयर के ऊपर है, रिजिड यूनिट्स। लिथोस्फीयर इंक्लूड्स, इसमें क्या है, क्रस्ट होते हैं एंड टॉप मेंटल होती है,
और इसकी जो थिकनेस रेंज होती है वो वेरी करती है, ठीक है, 5 से लेकर 100। आपको पता है ओशियानिक की किलोमीटर्स 5 किलोमीटर्स होती है उसकी प्लेट, और 100 किलोमीटर से ये क्या करती है, वेरी करती है, यानी कि सबका प्लेट का अलग अलग विड्थ होती है, थिकनेस होती है। ओशनिक पार्ट्स 5 एंड 100 किलोमीटर इन ओशनिक पार्ट्स, ठीक है। तो ओशन में आपको जो प्लेट्स हो जाएंगे वो मिलेंगे कुछ 5 से 100 किलोमीटर्स, और 200 किलोमीटर्स आपको कॉन्टिनेंटल एरियाज़, यानी कि पूरा 100 का डबल, ठीक है। तो आपको याद रखना है 5 से 100 ओशनिक का हो जाएगा और लैंड का हो जाएगा 200 किलोमीटर्स। अ प्लेट मे बी रेफर टू एज द कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियानिक प्लेट। अब प्लेट को आप उसको बोल सकते हो, कॉन्टिनेंटल प्लेट भी बोल सकते हो या फिर ओशनिक प्लेट भी बोल सकते हो। ये डिपेंड करता है कि कौन से ऑक्यूपाई करा लार्ज पोर्शंस ऑफ द प्लेट। या तो वो ओशन में होगा लार्ज पोर्शन तो हम उसको ओशियानिक प्लेट बोलेंगे, या फिर अगर वो कॉन्टिनेंटल में लार्ज पोर्शन होगा तो उसको कॉन्टिनेंटल प्लेट बोलेंगे। पैसिफिक प्लेट इज़ अ लार्जली एंड ओशियानिक प्लेट्स, ठीक है। पैसिफिक प्लेट क्या है, ओशियानिक प्लेट है, और लार्जली सबसे ज़्यादा कहाँ पे है तो ओशनिक प्लेट में लाई करता है। वेयर एज यहाँ पे यूरेशियन प्लेट जो है वो, इसको हम कॉन्टिनेंटल प्लेट बोलते हैं। ये जो थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक्स की, इसे प्रपोज करा था, proposes that the earth lithosphere is divided into 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स, ठीक है। तो अर्थ की जो लिथोस्फीयर है उसको हमने क्या करा, डिवाइड कर दिया 7 मेजर एंड कुछ माइनर प्लेट्स में। यंग फोल्ड माउंटेन्स, रिजेस, ट्रेंचेस और फोल्ड्स हो गए, ये सराउंड करती हैं इन मेजर प्लेट्स को, ठीक है। आपको तो पता है प्लेट्स के ऊपर आपको क्या मिलेंगे, सब कुछ अर्थ में जो जो रखा हुआ है आपको वो सब मिल जाएंगे, राइट। 7 मेजर हैं प्लेट्स, माइनर प्लेट्स भी होते हैं। यंग फोल्ड माउंटेन, रिजेस, ट्रेंचेस, फॉल्ट्स, इन सब मेजर प्लेट्स में आपको देखने को मिलेंगे। मेजर प्लेट्स कुछ ऐसे हैं और एज फॉलोज, देखो यहाँ पे अच्छी तरीके से दिखा दिया है, ठीक है, विथ लोकेशन। इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू स्पॉट इट आउट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्लेट जो है, ठीक है, दिस इज़ एंटार्क्टिका प्लेट। ये क्या हो जाएगा, ये एक प्लेट है, 1 प्लेट, टोटल 7 है, ठीक है। ये 1 हो गया, फिर ये वाला साउथ अमेरिकन प्लेट, ये 2 हो गया, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये 3 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको यूरेशियन प्लेट मिलेगा, ठीक है, ये 4 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 5 अफ्रीकन प्लेट हो जाएगा, फिर पैसिफिक प्लेट हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और एक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो जाएगा, ये 7 हो गया। दीज आर ऑल 7 मेजर प्लेट्स। और बाकी जो प्लेट लिख रहा है ना आपको, नाज़का प्लेट, कोकोज, ये नाज़का प्लेट, कोकोज प्लेट, कैरिबियन प्लेट और अरेबियन प्लेट, फिर ये जॉन डी फूका प्लेट, फिर कैरोलिन प्लेट, फिलीपींस प्लेट। तो ये सब जो प्लेट है ये माइनर प्लेट्स हैं, ठीक है। तो आप माइनर प्लेट्स भी याद रख लेना और मेजर बड़े प्लेट्स भी याद रख लेना, क्योंकि इसमें फाइंड द ऑड वंस आ सकता है, फिर अगर आपको पता नहीं होगा तो आप मिस्टेक्स कर सकते हो। यूरेशियन प्लेट हो जाएगा, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, अफ्रीकन प्लेट, ठीक है, और फिर उसके बाद पैसिफिक प्लेट हो जाएगा, और एक नीचे एंटार्क्टिक प्लेट हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। फिर उसके बाद माइनर प्लेट्स की अगर बात करूँ तो स्कॉटिया प्लेट भी माइनर प्लेट में आ जाएगा, ठीक है। ये माइनर प्लेट्स हो गए, मैं ग्रीन से कर देती हूँ। दिस इज़ माइनर प्लेट, नाज़का प्लेट, कोकोस प्लेट, कैरिबियन, जॉन डी फूका, फिलीपींस प्लेट, कैरोलिन प्लेट एंड अरेबियन प्लेट, ठीक है। ये सब आप अच्छी तरह से याद रखना। टोटल 8 माइनर प्लेट्स हमें यहाँ पे दिख रही है। बाकी
7 मेजर प्लेट्स, 7 और 8 माइनर प्लेट्स। अब हम यहाँ पर वन बाय वन इस प्लेट्स को डिस्कस करते हैं। पहला जो है एंटार्क्टिका है और उसके सराउंडिंग एंटार्क्टिक प्लेट्स, और नॉर्थ अमेरिका विथ वेस्टर्न अटलांटिक फ्लोर जो है वो सेपरेटेड है किससे, तो साउथ अमेरिकन प्लेट्स किसके साथ, कैरिबियन आइलैंड प्लेट्स के साथ। फिर यहाँ पे साउथ अमेरिकन आप देखोगे जो कि वेस्ट विथ वेस्टर्न अटलांटिक फ्लोर जो है वो सेपरेटेड है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट से अलोंग विद द कैरिबियन आइलैंड्स। ठीक है, यहाँ पे आपको कैरिबियन आइलैंड्स प्लेट भी देखने को मिल जाएगा। फिर आपको पैसिफिक प्लेट्स दिखेगा, और फिर 5 में इंडो ऑस्ट्रेलियन या न्यू जीलैंड प्लेट भी इसको बोल सकते हो आप। फिर अफ्रीका विद ईस्टर्न अटलांटिक फ्लोर प्लेट, फिर यूरेशिया विद द एडजेसेंट ओशनिक प्लेट, और कुछ इम्पॉर्टेंट माइनर प्लेट्स जो हैं वो नीचे दी हुई है, उसी में दी हुई है। जैसे इसी में नीचे दी हुई है कोकोस प्लेट हो गए, नाज़का प्लेट, ये किसके बीच में, सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में आपको कोकोस प्लेट दिखेगा। नाज़का प्लेट जो है, नाज़का प्लेट ये साउथ अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में दिखेगी। अरेबियन प्लेट जो है वो सऊदी अरेबियन लैंडमास में आपको दिखेगा, इसके नाम से ही आप पता कर सकते हो। फिलीपीन भी है, ठीक है, एशियाटिक एंड पैसिफिक प्लेट के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी। फिर यहाँ पे कैरोलिन प्लेट है, ठीक है, ये फिलीपींस और इंडियन प्लेट के बीच में है जो कि नॉर्थ ऑफ न्यू गिनी में है। फूजी प्लेट, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये सब प्लेट्स जो है ना ये कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, हिल रहे हैं ग्लोब में थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। जब से अर्थ जो है ना हिस्ट्री जब से मतलब पूरे पास्ट से क्या हो रही है, ये मूव कर रहे हैं और अभी भी कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। इट इज़ नॉट द कॉन्टिनेंट दैट मूव्स एज बिलीव बाय वेगनर। अब वेगनर सोचते थे ये कॉन्टिनेंट मूव कर रही है, बट नो, दिस कॉन्टिनेंट्स आर नॉट मूविंग, कॉन्टिनेंट्स आर पार्ट ऑफ द प्लेट, वॉट मूव्स इज़ द प्लेट। ठीक है, तो उन्होंने बोला कॉन्टिनेंट जो है ना वो प्लेट का पार्ट है, और प्लेट जो है ना वही मूव कर रहा है। अब प्लेट मूव होगा तो उसके पार्ट्स भी तो हिलेंगे ना, दैट इज़ कॉन्टिनेंट। मोर ओवर इसको ये भी नोट करने की ज़रूरत है कि जो पूरे प्लेट्स हैं विदाउट एक्सेप्शंस हैव मूव्ड इन द जियोलॉजिकल पास्ट एंड शैल कंटिन्यू टू मूव इन द फ्यूचर एज वेल। ठीक है, पूरे पास्ट में क्या ये हिलते ही रह रहे हैं, और विश्वास है कि वो फ्यूचर में भी क्या होते रहेंगे, वो मूवमेंट्स करते रहेंगे। Wegener had thought of all the continents to have initially existed as a supercontinent in the form of Pangea। अब वेगनर ने शुरुआत में ये भी बोला था कि पहले क्या था, एक बहुत सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पेंजिया। ठीक है, वो कभी एग्जिस्ट करा था बहुत पहले, ये तो हमने पढ़ा। हाउएवर फिर बाद में डिस्कवरीज हुई, रिवील करा गया कि कॉन्टिनेंटल जो मासेस हैं, ठीक है, पूरा एक कॉन्टिनेंटल मासेस वो रेस्ट कर रहा है प्लेट्स में, हैव बीन वेंडरिंग ऑल थ्रू द जूलॉजिकल पीरियड। और क्या कर रहा है, वो वेंडर कर रहा है, पूरे जूलॉजिकल पीरियड तक वो वेंडर ही कर रहा है। और जो पेंजिया है वॉज द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जिंग ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंटल मासेस दैट वर पार्ट्स ऑफ वन ऑफ द अदर प्लेट्स। और पेंजिया जो है वो किसका रिजल्ट है, ये एक बहुत सारे डिफरेंट कॉन्टिनेंटल मासेस के जो प्लेट्स है वो कन्वर्ज हो रहे हैं, ठीक है, अलग अलग। ये जो पार्ट है वो अदर प्लेट्स के भी पार्ट्स हो गए। एक पार्ट या दो पार्ट या तीन पार्ट से क्या है, ये मासेस जो हैं अलग हैं, ठीक है, और कन्वर्ज हो रहे हैं। साइंटिस्ट यूजिंग द पेलियोमैग्नेटिक डेटा हैव डिटरमाइंड द पोजीशंस हेल्ड बाय ईच ऑफ द प्रेजेंट कॉन्टिनेंटल लैंड मास। अब यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने पेलियोमैग्नेटिक यानी मैग्नेट जो बहुत पुराने टाइम का था, ठीक है, उस डेटा को उससे डिटरमाइन करा पोजीशंस जो कि प्रेजेंट कॉन्टिनेंटल मास लैंड मास इन डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड। ठीक है, जियोलॉजिकल पीरियड उन लोग का अलग अलग ली गई। पोजीशन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो पोजीशन है
मोस्टली पेनिनसुलर है इंडिया में। अगर आप साउथ देखोगे तो वो सब क्या पेनिनसुला का लाई कर रहा है। तो उसको ट्रेस की गई विद द हेल्प ऑफ रॉक्स एनालाइज्ड फ्रॉम द नागपुर एरिया। ठीक है, नागपुर एरिया में जो मिली थी ना रॉक्स, उससे उसको इन्वेस्टिगेट की गई, एनालाइज्ड की गई। तो यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज़ के बारे में हमें पता चला, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में ये कवर करेंगे। तब तक के लिए सी यू गाइस, बाय।